हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर जीपी सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज जानते हैं कि प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है तथा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप भली भांति सारी बातें समझ पाएंगे, वरना अभी स्किप कर दीजिएगा। आइए प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम में प्रकाश जिस सीधी रेखा से होकर गमन करता है उसे प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण कहते हैं। समान माध्यम में प्रकाश जिस सीधी रेखा से होकर गमन करता है उसे प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण कहते हैं। अब ये प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, तो पुंज का अर्थ होता है बहुत सारी, अर्थात बहुत सारा समूह, एक ही दिशा में गमन करने वाली बहुत सारी प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक ही दिशा में गमन करने वाली बहुत सारी प्रकाश की किरणों को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं: अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा आपका अपसारी प्रकाश किरण पुंज है। जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आ रही होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अगला आपका आता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। इसके तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समांतर प्रकाश किरण पुंज, अर्थात जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें सदैव एक दूसरे से समांतर दूरी पर गमन करती हैं तो उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें सदैव एक दूसरे से समान दूरी पर गमन करती हैं तो उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे एलईडी लाइट, इसका एग्जाम्पल बेस्ट लेजर लाइट, इन्हें कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। किसी चिकने या पालिशदार तल से प्रकाश का टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए फिगर के माध्यम से समझें। जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है और कोई प्रकाश की किरण ये किसी माध्यम से चल करके यहाँ पर आकर के आपतित होती है दर्पण के इस बिंदु पर। इसे आपका अभिलंब कहते हैं। और इस बिंदु पर आपतित होने के पश्चात चूंकि ये एक दर्पण है, अर्थात इसका पहला पृष्ठ चिकना होता है और दूसरा जो पृष्ठ होता है वो पॉलिशदार होता है, जिंक ऑक्साइड का लेप लगा होता है। इस कारण से इसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है, अर्थात प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा नहीं पाता है। तो वो क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रकाश किसी माध्यम से आया और पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिशदार होने के कारण प्रकाश इससे प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो पुनः समझते हैं, प्रकाश
किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौटाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस किरण को, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं तथा परावर्तित होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं अभिलंब। अब जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, अर्थात तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, तीनों एक ही तल में तो हुए। अर्थात पहला इसका नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम, ये जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, जिस एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, उस कोण को परावर्तित कोण कहते हैं। तो दूसरा नियम परावर्तन का कहता है कि आपतन अर्थात आपतन कोण, ये कोण कौन सा होगा? चूंकि आपतित किरण के साथ बना हुआ है इसलिए इसे कहेंगे आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण के साथ बना हुआ है इसलिए इसे कहेंगे परावर्तन कोण। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम है। तो प्रकाश का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण I = कोण R। तो आप जान गए होंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। आशा करता हूँ पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसकी थ्योरी अर्थात कॉन्सेप्ट लिखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इसका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी आप वहाँ से लिख सकते हैं।